ये लेजेंड जैसे ही मेरा अनलॉक हुआ और मैं वीडियो बनाने बैठ गया क्योंकि मेरा फेवरेट लेजेंड है। इसमें मैंने सोचा पहले पैथफाइंडर में एक बार टीपीपी खेलते हैं, उसके बाद एफपीपी खेलेंगे। मैं सक्सेसफुली लैंड होने के बाद मैं सबसे पहले एक गन उठाता हूँ। मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे कितने बंदे हैं और ये कौन सी गन है, लेकिन जब मैंने इस गन को चलाई तो मुझे समझ आ गया ये पुट वाली गन है जो M16 अपन COD और PUBG में खेलते थे। और यहाँ बंदा मुझसे मरने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरी इतनी अच्छी सेंसिटिविटी है। और नीचे मुझे बैंगलोर दिखती है, बैंगलोर को मैं मुंबई पहुँचाने के बाद यहाँ पे मुझे क्रिप्टो भी डाउन दिखता है। उसके बाद मुझे ऑक्टेन दिखता है, ऑक्टेन को एक बर्स्ट मारा और वहाँ फरार हो चुका है वहाँ से। ब्लडाउन सर आते हैं और ब्लडाउन सर का हमने कुछ तो तोड़ा। और यहाँ सक्सेसफुली एक और बंदा डाउन करता हूँ और जहाँ तक मेरी नज़र जाती नहीं है एमओ पे, तो मेरे पास एमओ बहुत कम था और मैं फिर से फाइट लेने कूद गया। लेकिन मेरे पास इतना सारा एमओ होने के कारण मुझे भागना ही पड़ा। मेरे को ये पता था इसकी एबिलिटी जिप लाइन है, तो जिप लाइन मैंने सबसे पहले यूज़ करी। जिप लाइन नहीं, ग्रैपल है इसका। और सक्सेसफुली फरार होने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ तो मिलता है जिससे मैं लूट लेता हूँ। सप्लाईज नाम है शायद इसका, पता नहीं मुझे। पर यहाँ पे मैं लूटने के बाद मुझे मेरे इलाके में एक बंदा दिखता है। इतना सही मेरा रिकॉइल सेंसिटिविटी होने के कारण यही स्प्रे होगा। और बंदा इतना लो होता है, मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इस पर चले जाऊंगा। लेकिन ये गन कौन सी है? गन स्टार्ट होने से पहले तक टाइम क्यों लगाती है मुझे नहीं पता। और ये बंदा मेरे ख्याल से अब मर जाना चाहिए। नहीं, ये बंदा क्या है? इसमें बंदे मरते क्यों नहीं है? मैं COD वाला हूँ, मेरे को पता है 5 गोली में बंदा मरेगा, लेकिन इसमें बंदे ही नहीं मरते। और सक्सेसफुली इसको मैंने मार दिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी लूट करता हूँ, अपने आप को हील करता हूँ और निकल लेता हूँ। सोचता हूँ बंदे कहाँ पर, यहाँ पे फाइट हो रही होती है और मैंने अभी तक एक बार भी जिप लाइन यूज़ नहीं करा इसका। तो एक बार ट्राई करता हूँ मैं जिप लाइन, कितना कूल लगता है ये। और देखो भाई, ये खड़े खड़े कहीं पे भी जिप लाइन बना देता है। लाइक ऐसे ही थोड़ी ना फेवरेट है पैथफाइंडर सबका। यहाँ पे फाइट चल रही होती है, मैं थर्ड पार्टी करने जाता हूँ सबको। जहाँ तक मुझे पता है बंदे नीचे है, तो मैं नीचे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉटेड होता है। बंदा को मैं भी गोलियाँ मारता हूँ, लेकिन वो बंदे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता नॉक होने का। अभी तक मुझे इस गेम का शील्ड नॉलेज नहीं आया, तो मुझको शील्ड नॉलेज जाके प्रैक्टिस रिंग में चेक करना पड़ेगा। फिर मुझ पर एक बंदा रश करता है और उससे मैं अनगिनत गोलियाँ चलाता हूँ, लेकिन नहीं, मरना तो मुझे ही है। ठीक है, वो तो अपना वार्म अप मैच था। ये अपना मेन मैच होने वाला है क्योंकि ये मेरा सेकंड मैच है पैथफाइंडर में। और फिर से सेकंड मैच में सक्सेसफुली लैंड करने के बाद मैं जाता हूँ घर में कोई गन के लिए। और मुझे नहीं पता था ये मुझे वापस वो जनरेटर वाली गन मिल गई है। और लूट करने के बाद मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं। यहाँ पे 3 बंदे भग रहे होते हैं और ये गन तो चलने से पहले ही भाई बंदा भग जाएगा आराम से। कौन सी गन है? एक बंदा मैं सक्सेसफुली डाउन कर देता हूँ और मुझमें इतना गुस्सा भरा रहता है कि मैं सोचता हूँ पूरे 3 बंदे मार दूंगा। लेकिन नहीं भाई, ये गन होने के कारण मुझे इस बंदे को मार के फॉल बैक करना ही पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी और लूट करने के बाद एक और बंदा मुझ पर इतना फायर करता है, वो मेरी शील्ड हटा देता है और मुझे बहुत सारा डैमेज दे देता है। उसको सक्सेसफुली नॉक करने के बाद अपनी मैं शील्ड चार्ज करने लगता हूँ। और सब कुछ सेट होने के बाद मेरी टीम का ब्लडाउन स्कैन देता है, जिससे मुझे पास पता पड़ जाता है कि बंदे उधर है। और फिर से मैं इस घटिया गन से मारने लगता हूँ। लिटरली मैं इस गन को कभी नहीं चलाऊंगा इस गेम के बाद। और फिर शॉटगन से मैं इस बंदे को इतनी गोली मारता हूँ, लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं लेता। फाइनली भाई ये बंदा मरेगा ही, क्योंकि मेरी बैट पेंग है, इस वजह से ऐसा होगा ही। लूट के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं था कि मेरा बंदा नॉक है, तो मैं अपने बंदे को सबसे पहले रिवाइव देता हूँ। मुझे पता था आगे और बंदे, इससे मैं थोड़ी लूट करता हूँ, घटिया गन हटाता हूँ। ये फ्लैट 9 नाम की गन ले लेता हूँ। ये लिटरली मुझे बहुत सही गन लगी। इसको थोड़ा सा डैमेज देने के बाद मेरे को निकलना पड़ता है क्योंकि मेरी हेल्थ इतनी कम है, मेरा शील्ड नहीं है। तो यहाँ पे जिप लाइन का यूज़ करते हुए अपन जाते हैं थोड़ा सेफ जोन में। यहाँ पे हीलिंग्स के नाम पे अपन मेड किट शील्ड लगा लेते हैं। उसके बाद मुझे फुटस्टेप्स आते हैं कि नीचे बंदा, तो नीचे उस पर मैं शॉटगन लेके बिल्कुल घुस जाता हूँ। वो बंदा तो मेरे बंदे को उसने नॉक कर दिया और मैंने उसको नॉक कर दिया है। फिर मैं देखने लगता हूँ उसका दूसरा बंदा कहाँ है। तो दूसरा बंदा भी थोड़े टाइम बाद मेरे पास आ जाता है और मैं उसको नॉक करने ही वाला रहता हूँ कि मेरा एमो खत्म हो जाता है और मेरा एक शॉटगन बुलेट पूरी स्क्वाड वाइप खत्म। फिर मैं अपने शहीद बंदे का डॉक्टर उठाने जाता हूँ। डॉक्टर उठाने के बाद थोड़ी सी लूट करने के बाद कुछ तो चीज़ है उससे रीस्पॉन देने जाता हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इसमें रीस्पॉन कैसे देते हैं।
भाई साहब ये कितनी सही चीज है। लाइक बंदा मर जाए तो उसके बाद भी आप उसको बुला सकते हो। लाइक यहाँ पे एनिमीज आ चुके थे, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि स्नाइपिंग दिखा दे भाई, यहाँ पे पट से हेडशॉट दिखा दे। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। मुझे यहाँ पे बंदे मेरे को पता है थोड़ा दूर है, तो स्नाइपर से मैं एक बंदे को स्पॉट करता हूँ और पट से हेडशॉट इसको देता हूँ। वो नॉक हुआ हुआ है, यहाँ पे उसने मेरी शील्ड डैमेज कर दिया। यहाँ पे शील्ड लगा लेता हूँ मैं, और उसका दूसरा बंदा भी मुझे दूर दिख जाता है, वो भी नॉक कर देता हूँ मैं। और इनका तीसरा बंदा भी उधर ही रहता, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे एक बार तो फिनिशर मारना ही था पैथफाइंडर का। लिटरली पहली बार मैं फिनिशर मार रहा हूँ पैथफाइंडर का। भाई कितना कूल है, और वो केओ सबसे कूल लगता है मुझे पैथफाइंडर में जो लिखा रहता है। इसका बंदा इतना डैमेज देने लगता है मुझे, तो यहाँ पे शील्ड चार्ज करने लगता हूँ मैं अपनी, और शील्ड चार्ज होते होते मुझे पता ही नहीं पड़ता मेरे हाथ पे गन ही नहीं है। और भाई मेरा शील्ड अच्छी थी, तो शायद वो शील्ड ने मुझे बचा लिया, तभी मैं इस बंदे को मार पाया। और उसके बाद जोन में जाते जाते ये लोग पता नहीं किस पे फायर करने लगे। मैंने गैस करा यहाँ पे 100% बंदे हैं, और बंदे मुझे दिखे भी वहाँ पे। मेरे को पता नहीं क्यों स्नाइपर चलाने का भूत सवार था, और मैंने एक बंदे को डैमेज दिया। उसके बाद शील्ड अच्छी थी तो वो बच गया। उसके बाद ये इतनी हाई सेंसी होने के बाद मुझसे नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा स्नाइपर ही चलाते। एक हिट दिया, दूसरा हिट दिया, उसका शील्ड टूटा। फिर मेरे को पता था कि एक दो बुलेट से तो ये मर जाएगा, और ये सक्सेसफुली नॉक हो गया। मुझे इस बार नहीं मरना था, इस बार मुझे स्क्वाड वाइप करनी थी पूरी। फिर मैंने सोचा टीपीपी में मुझसे नहीं हो रहा, मैं एफपीपी इसका ट्राई करता हूँ। और एफपीपी में मुझे लिटरली एपिक्स का फील दे रहा था, पीसी वर्जन वाला। और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मुझे यहाँ पे हैंडगन मिलती है, पता नहीं कौन सी गन है, हैंडगन जैसी लग रही थी। उसके बाद मुझे नीचे बंदे दिखे, और नीचे तीनों के पास अपन भी फायदा उठाएंगे। तो दो बंदे तो मैंने नॉक कर दिए थे, और यहाँ पे एक बंदा फायदा उठाने आया था किल्स का, और उसको भी मैंने बहुत डैमेज दिया, और दूसरी हैंडगन से उसका हाफ मार। ये कौन सा कैरेक्टर है क्या, मुझे सही में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको 2-3 गोली मार के इसको मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पे मेरी टीममेट में जो ब्लड आउट था वो एक स्कैन देता है, जिससे मुझे पता पड़ जाता है यहाँ पे बंदा है, और मैं हैंडगन से उससे फाइट नहीं लेने वाला, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और थोड़ी बहुत अच्छी वेपन्स मिलने के बाद मेरे पास कोई बंदा ही नहीं आता, ना मुझे कोई बंदा दिखता है। ये क्या है भाई, मेरे पास जब लूट नहीं होती तब तो मेरे पास पूरी स्क्वाड आ जाती है, जब मेरे पास लूट है तो कोई नहीं आएगा। और यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम एक स्नाइपर मिलती है जिसमें मैं शील्ड से रिलोड करता हूँ, और ये इतनी सही लगने लगती है, मेरे को इतना पसंद आ चुका है। और इसके साथ मुझे एक 6x स्नाइपर स्कोप भी मिल जाता है, जिससे मैं सोचता हूँ भाई अब तो मुझे बंदे चाहिए, मुझे बंदे स्नाइप करने। तो उसके बाद मैं छत पे चले जाता हूँ। छत पे मैं इतने बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा भाई, कोई दूर दूर तक बंदे नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ मर चुके हैं बंदे। और जब जोन में जाते हुए यहाँ पे मुझे थोड़े से फुटस्टेप्स और फायरिंग सुनाई देती है, तो यहाँ पे गन निकाल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे दो बंदे मुझे पीक करते हैं, और मैं इतना डैमेज देता हूँ इन लोगों को, पता नहीं क्या खा के ये लोग पैदा होते हैं, तब मरते ही नहीं है इस गेम में बंदे। और ऑक्टेन पर सक्सेसफुली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे पता पड़ जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास हेल्थ है ना शील्ड है, तो मैं नीचे जाके अपनी शील्ड चार्ज करने लगता हूँ। शील्ड चार्ज करते करते मेरे टीममेट्स इतनी बुरी बैंड बजा देते ना उन लोगों की, लाइक मेरे को मौका ही नहीं मिलता दूसरी बार फाइट लेने का उनसे। और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद सीधे हमारी फाइट होती है फाइनल जोन में। जोन छोटा होने लगता है, 3 स्क्वाड बची है, और भाई मुझे किल्स ले नहीं थे, तो मैं घुस गया स्नाइपर लेके रश करने। ऑक्टेन को एक शॉट मिस करता हूँ, और मुझे पता था अगर मैं दूसरा शॉट मिस करता हूँ तो ये मेरी बैंड ही बजा देगा। और ये हेड शॉट भाई इतना सेटिस्फाइंग शॉट था ये। और वहाँ से मुझे दूर से कोई बंदा मारने लगता है, दूर से बंदा जैसे ही वो मेरे एम में आता है और वो भग जाता है। भाई ये क्या है, मेरी कितनी अच्छी क्लिप आ सकती थी, लेकिन उससे वो डिस्ट्रॉय कर दी। और यहाँ पे शायद मेरे को पता था कि एक शॉट बची है यहाँ पर, वो इसी घर में, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को हील करके घुस जाता हूँ उस घर में। और गन मेरे को पता था अपने स्नाइपर से इतना क्लोज तो नहीं मार पाऊंगा, तो गन तो निकल चुकी है अपनी। मैं देखता हूँ शायद ऊपर है, लेकिन वो ऊपर नहीं रहता, वो नीचे ही रहता है। मेरा टीममेट उसे थोड़ा डैमेज देता है, और उसके बाद मैं उसको बैंड बजा देता हूँ। और ये चैंपियन भाई एफपीपी पावर बोलते हैं।
चलो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक करके जाओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।